नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम नाथ पे। जी हाँ, जैसा आप सभी जानते हैं 17 और 18 फरवरी को जो वर्दी सीरीज मैं चला रहा था और जो पेपर हुआ यूपी पुलिस कांस्टेबल का, वो परीक्षा रद्द की जा चुकी है और माननीय चीफ मिनिस्टर का आदेश आ चुका है कि अगले 6 महीने के भीतर इस परीक्षा को पुनः कराया जाएगा। तो अब एक मैंने नई सीरीज बनाई है, आपकी वर्दी दोबारा सीरीज। बिल्कुल, वर्दी दोबारा सीरीज के तहत इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हिंदी से रिलेटेड कुछ टॉपिक लेके आया हूं और वो टॉपिक है हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले पूर्ण विराम तथा अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग। बिल्कुल, पूर्ण विराम और अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, ट्रिक के माध्यम से आज बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होने वाला है। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है अल्प विराम और पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग हम कहां करते हैं, इसको सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए, हमारा यहाँ पे टॉपिक है अल्प विराम चिन्ह, ये हमारा टॉपिक का नाम है। और अल्प विराम चिन्ह देखिए क्या होता है, नीचे जो कॉमा लगा होता है वो अल्प विराम चिन्ह होता है। अब अल्प का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जो अल्प का अर्थ होता है वो होता है थोड़ा। बिल्कुल दोस्तों, क्या होता है, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा और विराम का जो अर्थ होता है वह होता है रुकना। बिल्कुल, जो विराम का अर्थ क्या होता है, तो वह होता है रुकना। अर्थात रुकना जो है, अर्थात तो कह सकते हैं जो अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। बिल्कुल, जो अल्प विराम होता है जिसको अंग्रेजी में आप कॉमा बोलते हो, उसका मतलब ही होता है कि थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना, मतलब पॉज देने के लिए। कहीं ना कहीं किसी वाक्य में आपको जब पॉज देने की आवश्यकता होती है, एक ठहराव देने की आवश्यकता होती है, एक हल्का सा रुकने की आवश्यकता होती है, वहां पे आप अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग मेरे प्यारे दोस्तों करते हैं। अब यहां पे देख लेते हैं कि वाक्यों में जब एक ही प्रकार की संज्ञाएं आई हो, कहां कहां पे हम क्या क्या चीजें प्रयोग करते हैं। तो ध्यान देने योग्य है कि वाक्य में जब एक ही प्रकार की संज्ञाएं आई हो और उनके बीच संयोजक अव्यय और लगा हो। ध्यान दीजिएगा, जब क्या मैंने बोला, यहां पे वाक्य में जब एक ही प्रकार की संज्ञाएं आई हो, मतलब नाउन्स जो हैं वो एक ही प्रकार के आए हो और उनके बीच संयोजक अव्यय और लगा हो या लगने की उम्मीद हो, लगा हो या लगने की उम्मीद हो, ऐसी स्थिति में उनके बीच अल्प विराम लगाया जाता है। कौन सा चिन्ह पे लगाया जाता है, तो अल्प विराम लगाया जाता है। कब, जब एक ही प्रकार की संज्ञाएं आई हो और उनके बीच में क्या हो, संयोजक अव्यय और लगा हो या लगने की आगे उम्मीद हो, ऐसे कंडीशन पे हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम उदाहरण से सीखते हैं तो वो नॉलेज जो हमारा होता है वो कहीं ना कहीं स्थायी होता है। क्योंकि एनईपी 2020 की बात करें, एनसीईआरटी 2005 की भी बात करें, सारी चीजों में यही एक ही चीज बताई गई है कि जो प्रैक्टिकली नॉलेज होता है, जो उदाहरण के साथ अगर हम सीख रहे होते हैं, अगर हम टच करके किसी चीज को सीख रहे होते हैं, तो वो जो ज्ञान होता है वो हमारा कहीं ना कहीं क्या होता है, स्थायी होता है। उसका कहीं ना कहीं जो हमारा ज्ञान होगा वो परमानेंट होता है, वो अधिक समय तक चलने वाली चीज होती है। तो यहां पे हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है, राम, मोहन और सोहन खेल रहे हैं। अब देखिए यहां पे क्या मैंने बताया था कि एक ही प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए तीनों हमारी क्या है, राम, मोहन, सोहन, तीनों नाम है, एक ही प्रकार की संज्ञा है और उनके बीच संयोजक अव्यय और देखिए लगा है, नहीं लगा है, बिल्कुल लगा है, या आगे हो सकता है आगे लगने की उम्मीद हो, तो उनके बीच क्या लगता है, अल्प विराम लगाया जाता है। यहां देख सकते हैं आप क्या लगा है, अल्प विराम यहां पे लगा है। मतलब राम, फिर हम अब क्या कहना चाह रहे थे, हम ये कहना चाहते हैं राम और मोहन और सोहन। तो क्योंकि हम और का प्रयोग बार बार पुनरावृत्ति कर नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम राम और मोहन के बीच में क्या लगा लेते हैं, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। यहां पे आप अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग देख सकते हैं। तो समझ में आया कि जब एक ही प्रकार की संज्ञाएं आई हो और उनके बीच में जो संयोजक अव्यय और लगा हो या आगे लगने की उम्मीद हो, ऐसे कंडीशन पे हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल आपके सामने है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट हमारा है अल्प विराम के प्रयोग से संबंधित जो है कुछ नियम हमने बताए हैं। यहां पे अल्प विराम जो चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग कहां कहां करते हैं, तो कुछ नियम है, उन नियमों को सीखने का प्रयास कर लेते हैं। देखिए क्या है हमारा नियम, नियम नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। हमारा नियम है कि एक से अधिक वाक्यों में
यदि संयोजक अव्यय और लगा हो या लगने की उम्मीद हो तो वहां पर अल्प विराम लगता है। जैसे फिर से वही पॉइंट आ गया है और एग्जाम्पल यहां पे मैंने चेंज किया है कि शिक्षक रोज आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। अब देखिए यहां पर एक ही प्रकार का कैसे आया, शिक्षक रोज आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। यहां पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि शिक्षक रोज आते हैं और पढ़ाते हैं, यही तो हम कहना चाह रहे हैं, और चले जाते हैं। लेकिन हमने पहले ही बताया कि और की बार बार की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। ऐसे कंडीशन पे हम क्या कर रहे हैं, संयोजक अव्यय और लगा हुआ है तो लगने की या आगे उम्मीद हो तो वहां पे क्या करते हैं, अल्प विराम लगा देते हैं। यहां पे हम और शब्द भी लिख सकते थे लेकिन और की क्या हो जाएगी, पुनरावृत्ति हो जाएगी, इसलिए हम और का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वहां पे अल्प विराम, जिसको हम अंग्रेजी में कॉमा बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हमारा कहां पे पॉइंट है कि जो हम जिसके साथ हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, उसके साथ हम ये जो हमारा विराम चिन्ह के अंतर्गत हम आज बता रहे हैं जो आप लोगों को, कौन सा अल्प विराम चिन्ह, उसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए नियम नंबर 2 क्या है, यदि वाक्य के बीच में अव्यय शब्द, कौन कौन से अव्यय शब्द हैं, देखिए किंतु, परंतु, इसलिए, पर, क्योंकि, लेकिन, अतः, इसी से आदि आए। देखिए ये आपको शब्द याद रखने होंगे। कौन कौन से शब्द, किंतु, परंतु, इसलिए, पर, क्योंकि, लेकिन, अतः, इसी से आदि आए तो इनसे पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए कौन कौन से शब्द, किंतु, परंतु, इसलिए, पर, क्योंकि, लेकिन, अतः, इसी से, ये सभी अगर शब्द आते हैं तो आप अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कहीं ना कहीं इनसे पहले करते हैं। जैसे उसने कठिन परिश्रम नहीं किया किंतु वह पास हो गया। अब देखिए उसने कठिन परिश्रम नहीं किया और फिर एक शब्द आ गया किंतु, और जैसे ही किंतु आया तो किंतु से पहले क्या होगा, तो किंतु से पहले हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि किंतु, परंतु, इसलिए, पर, क्योंकि, लेकिन, अतः, इसी से, इन शब्दों से ठीक पहले हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज क्या करिएगा, लाइक करिए और आगे भी हम बढ़ते हैं। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप इसको क्या करिएगा, लाइक करिए, ताल ठोक के करिए, और क्या करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे समय समय पर जो आपको वीडियोस मिलती है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है नियम नंबर 3, जब हम किसी व्यक्ति की युक्ति या संवाद लेखन को लिख रहे होते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति की युक्ति, प्लान उसकी जो होती है, या संवाद लेखन को लिख रहे होते हैं तो उसे उक्ति, उस उक्ति होना चाहिए यहां पे, तो उस उक्ति या संवाद के पहले क्या लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब देखिए यहां पे क्या है, एक संवादी, जब हम किसी व्यक्ति की युक्ति या संवाद लेखन को लिख रहे होते हैं तो जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये तो किसका है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है, ये उनकी युक्ति है, ये उनका संवाद है। तो उनके संवाद से ठीक पहले, क्योंकि हमने क्या कहा, जब किसी व्यक्ति की युक्ति या संवाद लेखन को लिख रहे होते हैं तो उस जो उक्ति होती है, जो संवाद होता है, उससे पहले हम क्या लगाते हैं, हम अल्प विराम लगाते हैं। तो इससे ठीक पहले हमको क्या लगाना होगा, अल्प विराम लगाना होगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब भी कोई कोट्स लिखे तो उससे ठीक पहले अल्प विराम मींस कॉमा का प्रयोग होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है नियम नंबर 4, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की गई हो, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की गई हो, रिपीटेशन हो, कहीं ना पुनरावृत्ति मींस रिपीटेशन, रिपीट हो रहा हो, वहां भावों पर विशेष बल देने के लिए अल्प विराम चिन्ह, देख रहे हैं ये अल्प विराम चिन्ह है, का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे अब देखिए रिपीटेशन का मतलब एक ही शब्द पुनरावृत्ति हुई हो, मतलब बार बार या डबल टाइम उसका प्रयोग किया गया हो, 2 बार उसकी रिपीटेशन हुआ हो। जैसे भागो भागो,
शेर आ गया है। अब देखिए भागो एक शब्द है लेकिन उसी का रिपीटेशन हो रहा है, कहा जा रहा है भागो भागो, शेर आ गया है। अब देखिए भागो भागो तो दो बार आया ना, क्या होगा, अब हम कामा का प्रयोग यहां पे देख सकते हैं आप कि यहां पे कामा का प्रयोग होगा। क्या होगा, कामा का प्रयोग होने वाला है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यहां पे कामा का प्रयोग होगा। क्लियर हो रहा है ना, बिल्कुल आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा, उम्मीद है कि बिल्कुल ये क्लियर आपको हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं कुछ अन्य नियम की ओर। नियम नंबर 5वां, बिल्कुल नियम नंबर 5वां है, जब किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है तो संबोधन वाक्य के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए जब किसी भी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है तो जो संबोधन वाक्य के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे नैन्सी क्या तुम रो रही हो, नैन्सी। अब देखिए ये संबोधन हो गया, क्यों, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर संबोधित किया जाता है तो संबोधन वाक्य के बाद, तो संबोधन वाक्य क्या है हमारा, नैन्सी तो है, तो संबोधन वाक्य के बाद या संबोधन शब्द कह लीजिए, संबोधन शब्द के बाद हम क्या करते हैं, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स लेते हैं कहां पे हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि यदि किसी वाक्य में यह, वह, अब, तब या तो आदि शब्द लुप्त हो। देखिए कौन कौन से शब्द, यह, वह, अब, तब, या, तो, ये अगर शब्द लुप्त हो तो वहां पर हमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। कौन कौन से, वह, अब, तब, या, तो, अगर ये शब्द लुप्त हैं मतलब गायब हैं तो हम वहां पर क्या करते हैं, हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गुरुदेव जी कह रहे हैं कान लगाकर सुनो, गुरुदेव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कान लगाकर सुनो। अब देखिए इस वाक्य में कान से पहले वह शब्द लुप्त है। क्या शब्द लुप्त है, वह शब्द लुप्त है। मतलब कैसे भाई, वह कैसे समझ में आया कि वहां पे वह लुप्त है, तो देखिए गुरुदेव जी कह रहे हैं, गुरुदेव जो कह रहे हैं, हमें किस पर ध्यान देना है, हमें किसको कान लगा करके सुनना है, वह चीज सुननी है, वो शब्द सुनने हैं, वो वाक्य सुनने हैं, वो थॉट्स सुनने हैं, वो विचार सुनने हैं जो गुरुदेव जी कह रहे हैं। तो ध्यान दीजिए गुरुदेव जी जो कह रहे हैं वह कान लगाकर सुनो, लेकिन यहां पे वह शब्द का प्रयोग हमने नहीं किया है। इसी कारण से हम वह का जब प्रयोग नहीं किए तो उसकी जगह पे क्या लगाते हैं, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग वहां पर दोस्तों करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, अल्प विराम चिन्ह। कब होता है, जब वह, अब, तब, या, तो अगर ये लुप्त हो लेकिन सेंस उसका सेंटेंस में, वाक्य में आ रहा हो, ऐसे कंडीशन पे हम क्या करते हैं, हम उस वह की जगह पे या उस अब, तब, या, तो की जगह पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और नियम नंबर 7वें को पढ़ देते हैं। नियम नंबर 7वां क्या है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करने के लिए, हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अतः, वस्तुतः, अच्छा आदि शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में इन सभी शब्दों के बाद अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है। ध्यान दीजिए कौन कौन से, हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अतः, वस्तुतः, अच्छा, इन शब्दों के बाद से अगर इन शब्दों से कोई भी वाक्य शुरू हुआ हो, इन वाक्यों से अगर इन शब्दों से अगर कोई भी वाक्य प्रारंभ हुआ है तो क्या करते हैं, इन शब्दों के बाद, कौन कौन से शब्दों के बाद, हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अतः, वस्तुतः, ठीक है, अच्छा, इन शब्दों के बाद हम क्या करते हैं, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, हाँ। अब देखिए हाँ से वाक्य की शुरुआत हुई है, लिखा है हाँ मैं उस लड़की को जानता हूं, हाँ मैं उस लड़की को जानता हूं, तो वाक्य की शुरुआत किससे हुई है, हाँ से हुई है। और जैसे ही हमने एक चीज बताया कि हाँ से हो या नहीं से हो, बस से हो, सचमुच से हो, अतः हो, वस्तुतः हो, अच्छा हो, तो इन शब्दों के बाद हम क्या प्रयोग करते हैं, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं हाँ के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं पूर्ण विराम चिन्ह से संबंधित कुछ पॉइंट्स। पूर्ण विराम चिन्ह, ये हमारा टॉपिक आ गया। तो अल्प विराम चिन्ह के हमने कुछ नियम बताए, उसको रिपीट कीजिएगा। कोशिश कीजिए दोस्तों कि आप नोट्स बनाते चले चलिए, क्योंकि समय आपके पास है और इस समय को आपको गंवाना नहीं है, क्योंकि इस बार आपको वर्दी आपको लेनी है। तो जुनून
अभी से आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि जब नेक्स्ट टाइम एग्जाम का डेट आ जाए, एडमिट कार्ड आ जाए, तब हम मेहनत करना शुरू करेंगे। एडमिट कार्ड आते रहेंगे, एग्जाम डेट आते रहेंगे, हमें अपना काम करना है। बिल्कुल, गीता में क्या लिखा हुआ है? गीता भी यही हमें समझाती है। भगवत गीता क्या बताता है? यही बताता है कि कर्म जो है हमें करना चाहिए और परिणाम ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल देगा भगवान। यही है गीता का ज्ञान। तो गीता का ज्ञान भी यही कहता है कि हमें अपने कर्म को सुचारू रूप से, निरंतरता के साथ, दृढ़ता के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ, पूरी दृढ़ संकल्पता के साथ हमें इस बार आगे बढ़ना है। और जो गलतियां प्रीवियस एग्जाम में जो रद्द हुआ है, उसमें हमने गलतियां की हैं, उन गलतियों से सीखते हुए, उससे कुछ सबक लेते हुए हमें आगे बढ़ना है और पूरी मेहनत के साथ दिन रात अभी से लगे रहना है, जिससे सिलेक्शन 2024 में ही हमको मिल जाए और आप एक रोजगार वाले व्यक्ति बन जाएं, देश की, समाज की सेवा भी कर सकें। चलिए, तो पूर्ण विराम चिन्ह पर हम बात करते हैं। तो पूर्ण विराम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है रुकना या ठहरना। बिल्कुल, जो पूर्ण विराम शब्द है, इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो उसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना। अब पूर्ण विराम को हिंदी में खड़ी पाई भी कहते हैं। देखिए, ये प्रश्न आ सकता है आपका, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि पूर्ण विराम को हिंदी में और किस नाम से जानते हैं? तो आप क्या उत्तर दे सकते हैं? खड़ी पाई। किस नाम से? खड़ी पाई के नाम से पूर्ण विराम को हम जानते हैं। दोस्तों, साधारण भाषा में कहें तो वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। मतलब यहां पे हमको पता चल जाता है कि इस वाक्य के बाद हमको रुकना है, अब ठहरना है, और ठहरने के लिए किस सिंबल, किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो हमारा वो सिंबल है ये, ऐसे ही हमारा ये हमारा पूर्ण विराम का चिन्ह है। बिल्कुल, यहां पे आप देख सकते हैं ये हमारा पूर्ण विराम का चिन्ह है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ प्रश्नवाचक एवं विस्मयाद सूचक वाक्यों के अलावा कौन कौन से? प्रश्नवाचक एवं विस्मयाद बोधक, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं, और जो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, मतलब विस्मयाद सूचक जो वाक्य होते हैं, उनके अलावा अन्य सभी प्रकार के जो वाक्य होते हैं, वो किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, ठीक है, वो उसके अंत में हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं या किया जाता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयाद जो है, विस्मयाद सूचक वाक्यों के अलावा हर एक प्रकार के वाक्यों के साथ हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वह बहुत धोखेबाज थी, वह बहुत धोखेबाज थी। अब इसमें क्या लग रहा है? हाँ, ये हमारा विस्मयाद सूचक नहीं है, इसमें कोई प्रश्नवाचक नहीं है, तो विस्मयाद सूचक और प्रश्नवाचक को छोड़ करके हर प्रकार के वाक्यों में हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? किस सिंबल का प्रयोग करते हैं? किस प्रतीक का प्रयोग करते हैं? किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों, वो सही आंसर है पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। यहां पर देख सकते हैं पूर्ण विराम का ही प्रयोग हुआ है। तो ये आज का हमारा था टॉपिक, जो कि पूर्ण विराम और अल्प विराम से संबंधित था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज आप सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। आपका एक कमेंट कहीं ना कहीं हमें बूस्टर देता है, कहीं ना कहीं हम भी मोटिवेट होते हैं, क्योंकि हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियोस लेके आते हैं। तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।